टू स्टडी इंग्लिश। देखो मैं अभी करूँगी इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, द ग्रामर पार्ट, 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ग्रामर पार्ट। ऑब्वियसली क्योंकि मेरी ग्रामर वीक है, लाइक इतनी भी वीक नहीं है, मेरे 10 में 7 नंबर आ जाते हैं। एंड अब लाइक मैं 12 के 12 क्वेश्चन कर रही हूँ, तो हाँ मेरे 10-11 तक नंबर पहुँच रहे हैं, तो 2 एक ही गलत हो रहा है। बट आई वॉन्ट कि मेरा एक भी गलत ना हो, तो इसीलिए आई हैव टू डू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड ये जो मैं करूँगी सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये मेरी मम्मी चेक करती हैं रोज़, तो हाँ वो वही मार्क्स देती हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक कि हाँ हल्का सा गलत हो तो मैं मार्क्स दे दूँ, नहीं, स्ट्रिक्ट चेकिंग करवाती हूँ मैं मम्मी से, एंड हाँ वो मार्क्स दे देती है। तो अब लेट्स स्टार्ट। एक बुक मेरी ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है इंग्लिश की, लाइक जो कंबाइंड वाली थी मेरे पास 20 सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाले, उसमें से मैं 500 के 500 मैंने इंग्लिश के कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं दूसरी स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें 10 है, उसमें से मैंने एक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 2 आज और करूँगी। तो वीडियो अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे मैथ्स कर रही थी, क्योंकि मैथ्स में दिक्कत आती है। तो हाँ मैं भी मैथ्स कर रही थी। अब आई विल डू इंग्लिश। Also, I have uploaded a detailed strategy video of all the subjects on my channel. आपको इसमें मिल जाएगी चैनल में, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो लाइक इफ़ यू वांट टू नो दैट हाउ टू रिवाइज फॉर बोर्ड्स, यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो आफ्टर कंप्लीटिंग वन इनकम्प्लीट क्वेश्चन आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग माई टेबल। मैंने अपनी टेबल साफ़ सुथरी सी करी, थोड़ी सी हाँ लाइक जगह बना ली काम करने के लिए। उसके बाद आई स्टार्टेड सॉल्विंग अनदर सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो मेरा CBSE का ऑफिशियल वाले सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पूरे हो गए हैं इंग्लिश के। एंड अब मैं दूसरा सैम्पल क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रही हूँ। इट वुड बी लाइक 8वां या 9वां सैम्पल क्वेश्चन पेपर होगा ये मेरा इंग्लिश का। तो हाँ मैं ये कर रही हूँ। एंड आई मतलब मैं ऐसे करती हूँ जैसे लाइक पेपर में करते हैं ना, कॉलम्स बना के अच्छे से बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में, मैं वैसे ही करती हूँ ताकि उससे थोड़ी राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए। एंड राइटिंग में आई वॉन्ट रिकमेंड यू कि कर्सिव में लिखो। देखो जिनकी अच्छी आती है कर्सिव में वो ठीक है, पर ज़्यादातर लोगों की कर्सिव में अच्छी नहीं आती है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं वो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं थोड़े अलग अलग स्पेस करके मैं वैसे लिखती हूँ। दैट आई विल शो यू लेटर अभी मैं कैसे लिखती हूँ। बट हाँ आई डू लाइक दैट, आई डोंट राइट इन कर्सिव एट ऑल। एंड हाँ कर्सिव में ना लिखने से मेरी राइटिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। इन माई रिजल्ट वीडियो आई विल ऑल्सो शो यू माई आंसर शीट, तो तुमको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे लिखा हुआ है आंसर्स में। तो हाँ यू विल गेट एन आइडिया दैट हाउ आई राइट एंड मेरी राइटिंग कितनी इंप्रूव हो गई है। ऑल्सो फॉर इंग्लिश ग्रामर एंड अनसीन पैसेज मैं सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करती हूँ। जितने ज़्यादा सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स तुम करोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न है क्वेश्चंस का, एंड कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं अलग 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 अलग। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे लाइक ग्रामर में एरर और करेक्शन वाला टॉपिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर सैम्पल क्वेश्चन पेपर में वो होता ही होता है। एंड एक और आया है जिसमें पोएम वाला कुछ होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हर उसमें होता ही होता है। तो हाँ तो इन लोगों का तुम ध्यान रखना सैम्पल क्वेश्चन करते करते। तो दिस इज़ माई आंसर शीट, ये अनचेक्ड आंसर शीट है जिसका मैंने भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर करा है, ग्रामर पार्ट ओनली। तो एज यू कैन सी मैं कर्सिव में नहीं लिखती हूँ एंड मैं ऐसे लिखती हूँ जैसे मैं दिखा रही हूँ अभी, थोड़ा अलग अलग। एंड आई एम ट्राइंग कि थोड़ी राइटिंग और बड़ी करूँ एंड और इम्प्रूव करूँ। तो हाँ दैट्स वाई आई राइट 1 पेज एवरी डे। तो आई एम स्टार्टिंग विद मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ही मेरे को ऑनलाइन मिला था। तो हाँ मैं ये करूँगी। एंड दिस इज स्टैंडर्ड मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो हाँ जिनका स्टैंडर्ड मैथ्स है वो डाउनलोड करके कर सकते हैं। एंड मैं बता रही हूँ ये इतना लंबा सैम्पल क्वेश्चन पेपर था, लाइक इतनी मुश्किल से ख़त्म हुआ था ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और मैंने इसको उन्हीं शीट्स पर करा था जिन पे मैं और भी बाकी सब्जेक्ट से करती हूँ। प्लस इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे लेवल के थे। अलॉन्ग विद दैट
बहुत लेंदी क्वेश्चंस भी थे, लाइक केस स्टडी वाले में बहुत दिमाग लगाना पड़ गया। अलॉन्ग विद दैट जो MCQs थे वो भी बहुत अजीब से थे। तो हाँ, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अगर तुम्हें चाहिए सो यू कैन टेल मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल एंड आई विल प्रोवाइड यू देयर। ऑब्वियसली मुझसे पूरे 3 घंटे में तो नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम लग गया मुझसे। तो हाँ, मैं इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मेरी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बेटर हो जाए, स्पेशली फॉर मैथ्स, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट तो हो जाते हैं मेरे 2.5 घंटे में पूरे हो जाते हैं, बस मैथ्स ही नहीं हो पाते। तो दैट्स व्हाट आई एम प्रैक्टिसिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग माई सैम्पल पेपर एंड टेकिंग अ ब्रेक फॉर 1 hour, क्योंकि मेरे को रेडी होना था, आई हैड पकौड़ा एंड टी विद मम्मी, जो मम्मी ने बनाया था, एंड दे वर सो टेस्टी। आफ्टर दैट आई वेंट टू रिवाइज केमिस्ट्री, एंड मैंने केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर एसिड बेसिस के नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स थे, वो मैंने पूरे अच्छे से रिवाइज कर लिए अलॉन्ग विद चैप्टर 1। तो हाँ, मैंने उन चीज़ से रिवाइज करा है। अलॉन्ग विद दैट मैंने जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी पूरे अच्छे से रिवाइज कर लिए। तो नाउ आई स्टडी समथिंग एल्स। या तो मैं वो करूँगी, फिज़िक्स करूँगी, या तो मैं कुछ और करूँगी, इंग्लिश करूँगी। आई ऑल्सो गॉट दीज बुक्स फॉर प्रैक्टिस। देखो ये मैप वाली हैं, क्योंकि मेरा बाहर जाना नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ सो मच ठंडी। तो मैंने हाँ ये अमेज़ोन से मंगा ली हैं एंड ये आज डिलीवर हो गई हैं। तो हाँ, इनमें मैप वर्क है, बहुत सारे मैप्स है पॉलिटिकल इंडिया के। तो आई एम गोना प्रैक्टिस मार्किंग्स फ्रॉम दिस। एंड हाँ, ऐसी 3 बुक्स आई हैं। मेरे को लगा था कि एक ही आएगी, बट हाँ ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा सही है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट शाम का टाइम एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये चैप्टर, आज यू ऑल नो, मैंने अभी अभी अपना ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग करा है। तो हाँ, आई एम रिवाइजिंग दिस चैप्टर अलॉन्ग विद ऑल द डायग्राम्स, क्योंकि मैंने देखा है PYQs में ये राइट हैंड थंब रूल वाला डायग्राम आ रखा है। तो हाँ, आई एम प्रैक्टिसिंग दिस कि कैसे बनाना है। वैसे तो ये वहाँ पे भी बन जाता, बट हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करने के लिए मैं इसको अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो तुम लोग भी सारे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करके चलना। ये मत सोचना कि ये तो नहीं आ सकता, ये तो अजीब सा डायग्राम है, कुछ भी आ सकता है। सब प्रैक्टिस करते हुए चलो। अलॉन्ग विद दैट मैं इसके PYQs प्रैक्टिस करूँगी आज। तो हाँ, तो ये जो मेरे नोट्स है ये मैंने ही बनाए थे, मतलब दीज आर नॉट सो गुड नोट्स, बट हाँ ये ठीक ठाक नोट्स ही हैं। समझ में आ रहा है इससे मेरे को मैंने क्या लिखा हुआ है। बड़े गंदे से बस फिगर फिगर बने हुए हैं इनमें, और कुछ नहीं है बस। और जो मेजर की पॉइंट्स है कि जो जो पॉइंट्स होते हैं सोलेनॉइड के, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के, वो सब मैंने इसमें नोट डाउन कर लिए हैं। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड सॉल्विंग PYQs। तो ये आई एम यूजिंग ओसवाल की बुक जो आती है क्वेश्चन बैंक वाली, मैं अभी वो यूज़ कर रही हूँ। तो इसके जो PYQs हैं ना, तो मेरे को बहुत सही लगते हैं। सो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस बुक। और इसमें नोट्स भी थे, तो मैंने उनसे भी रिवाइज कर लिया। एंड जो भी कुछ मेरे को इंपॉर्टेंट लगेगा, आई विल मार्क देम हेयर। एंड उसके बाद जब मैं बाद में रिवाइज़ करूँगी पेपर के टाइम, आई विल गेट टू नो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दैट यू गाइज मस्ट नो कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही आ सकते हैं 3 मार्कर में, 2 मार्कर में, यू नेवर नो। ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कम से कम 4 से 5 डिफरेंसेस, तुम्हें हर 2-3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे इन दिस मैग्नेट यू शुड नो कि आर्टिफिशियल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंसेस हैं, तो मैं अच्छे से आने चाहिए। एंड डोंट राइट अजीब से पॉइंट्स, फालतू के पॉइंट्स मत लिखना, प्रॉपर पॉइंट्स लिखना। एंड ऐसे लिखना कि हाँ समझ में आए क्या लिखा हुआ है। ऑल्सो एक चीज़ आई हैड टू टेल यू गाइस कि हाँ, अब व्लॉग्स अब से वीक में 2 बार ही आएंगे, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले। एंड आई हैव टू रिवाइज माई सिलेबस, अलॉन्ग विद दैट आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो इतना टाइम नहीं मिल पाता मुझे कि मैं हर दिन बैठ के एडिट करूँ और फिर डालूँ ऑल्टरनेट डेज पर। सो दैट्स वाई मैं हफ्ते में 2 बार ही डालूंगी। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड तुम अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करो। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।